प्रोडक्ट और कंपोजिशन ऑफ परमुटेशंस। फ़र्ज़ करते हैं कि हमारे पास दो परमुटेशंस हैं f एंड g और दोनों एक नॉन एम्प्टी सेट x के ऊपर डिफाइंड है फ्रॉम x टू x। तो जो परमुटेशन एफ जी है, या इसको एफ सर्कल जी भी पढ़ सकते हैं, फ्रॉम x टू x, इसको आप प्रोडक्ट और कंपोजिशन ऑफ परमुटेशंस f एंड g कहेंगे। इसको एफ जी से भी डिनोट कर सकते हैं और एफ सर्कल जी से भी डिनोट कर सकते हैं। आइए इसको समझते हैं। फर्ज करते हैं कि आपके पास एक परमुटेशन है f जो कि x से x पर डिफाइंड है। तो यहाँ पर एक एलिमेंट लेते हैं a b c, और यहाँ पर जो है a b और c। यहाँ देखें कि a जो है वो b पे डिफाइंड है, b जो है c पे डिफाइंड है, और c जो है वो a पे डिफाइंड है। अच्छा, अब आप सेकंड परमुटेशन लेते हैं g, और आप यहाँ पर ये भी x से x पर डिफाइंड है। a b c, a b c। फर्ज करते हैं कि a जो है वो a पे डिफाइंड है, b जो है वो c पे डिफाइंड है, c जो है वो b पे डिफाइंड है, इस तरह। तो अब आपने जो प्रोडक्ट या कंपोजिशन ऑफ दीज परमुटेशंस f एंड g बनाना है, वो देखें किस तरह बनेगा। इसमें यह है कि आपके पास जो f है, जो f है वो x टू x डिफाइंड है, और जो g है वो इस x से इस x पर आएगा g। अब आप देखें कि आपके पास जो हैं वो हैं a b c, a b c, a b और c। अब आप देखें कि a जो है b पे डिफाइंड है, b c पे डिफाइंड है, और c a पे डिफाइंड है। अब यहाँ से देखें a पे डिफाइंड है, और b c पे डिफाइंड है, और c b पे डिफाइंड है। तो अब आप देखें कि ये जब हम निकालेंगे f सर्कल g ऑफ x, तो वो एक्चुअली ये था ना कि a b c और a b c। ये जो a है b पे डिफाइंड है, b c पे डिफाइंड है, c a पे डिफाइंड है, और ये जो g था ये a पे डिफाइंड है, और b जो है वो c पे डिफाइंड है, और c जो है वो b पे डिफाइंड है। तो अब आप देखें कि इसका आंसर क्या होगा। फर्स्ट रो एज इट इज़ लिखी जाएगी a b c। अब आप देखें कि a जो है b पे डिफाइंड है और b c पे डिफाइंड है। देखें f की जो डोमेन है वो ये है, और जो इसकी को डोमेन या रेंज है वो ये है, और g की जो डोमेन है वो f की को डोमेन है या f की रेंज है। f की जो रेंज है वो g की डोमेन है। तो अब आप a जो है वो b पे जा रहा है और b c पे जा रहा है, तो जो कंपोजिशन है वो ये बनती है कि a c पर मैप हो रहा है, a जो है वो c पर मैप हो रहा है, b जो है c पे मैप हो रहा है, और c b पे मैप हो रहा है। तो कंपोजिशन क्या बनेगी, b जो है वो b पर मैप हो रहा है, b जो है वो b पर मैप हो रहा है। अच्छा देखें, c जो है वो a पर मैप हो रहा है, और a जो है वो a पर मैप हो रहा है। तो कंपोजिशन क्या बनी कि c जो है वो a पर मैप हो रहा है, c जो है वो a पर मैप हो रहा है। तो कंपोजिशन जो है f एंड g की वो ये बनेगी। तो ये आपके पास फाइनल आंसर आ जाता है।